तो आइए आज क्लास 10th में जो दशमलव प्रसार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अपना सब टैकल करते हैं। तो आइए दशमलव प्रसार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या क्या पूछता है वो सारा जानकारी आज एक वीडियो में मिलेगा। तो आइए दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो पहले होता है एक शांत दशमलव, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक दूसरा होता है अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आइए, शांत कहने का मतलब ये हुआ जिसमें भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए। दशमलव देते हुए भाग लगाने पर, जैसे मान लीजिए 1/2, 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 1 में भाग लगाएंगे तो 0.5 बारी में ये निपट जाएगा। तो भाग लगाने पर क्या देखे, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5/2। इसमें 5 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा 1 और पॉइंट के बदले 0, तो यहाँ से ये निपट जाएगा। तो भाग लगाने पर देखें कि क्या आ गया 2.5। तो भाग लगाने पर बिल्कुल टर्मिनेट हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तीसरा नंबर मान लीजिए 37 है, 37/100। इसमें भाग लगाएंगे तो दाईं तरफ से 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे तो ये भी देख रहे हैं कि टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये बिल्कुल शांत हो गया, कट गया। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आइए अशांत दशमलव के बारे में जानते हैं। इसको आगे वैज्ञानिक लोगों ने 2 भागों में बांटा है। एक बनाया है अनवसानी पुनरावर्ती, हिंदी में नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, या इसका दूसरा नाम है अशांत आवर्ती। इंग्लिश में नाम थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश में ही ध्यान रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और एक ये होता है अनवसानी अनावर्ती। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसमें जो होता है इसको आप शॉर्ट में रख सकते हैं नॉन NTNRD, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए √2 का मान 1.414 एंड सो वन,
तो इसमें देखिए ये नहीं तो रिपीट होगा और ना ही ये रेकर बनाएगा। जैसे पाई का मान 3.14125 ये हो जाएगा पाई का मान। और कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये एक फिक्स पैटर्न का संख्या रहता है 0.101001000100001। और भी एग्जांपल अपना लिख सकते हैं 0.1211121112। इतना आप जितना मन है उतना बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है रिपीटिंग डेसिमल, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1/3 में भाग लगाएंगे, तो 1 में 3 से भाग यहाँ लगा के देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट के बदले 0, 3 तिया 9 आ जाएगा 1, फिर 0 आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, 0, फिर 3 तिया 9। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 3 जो है आ ही रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 3 3 आ रहा है, तो 0.333 आ रहा है। तो इसको अपना लिख सकते हैं, 3 3 आ रहा है तो 0.3 पर रेकरिंग। और एक लिख दिखाते हैं 1/11, 1 में 11 से सॉरी भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट के बदले 0, फिर भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर भी एक 0, तो 11 9 99 आएगा 1, फिर से वही कहानी होगा, 9 आएगा, फिर एक 0 जाएगा, भाग तो आप लोग लगा ही सकते हैं, फिर आएगा 9 0। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 0909 रिपीट हो रहा है, 0909 रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोल देते हैं, 1 में 11 से भाग लगाने पर 0.0909 ये रिपीट आ रहा है, इसको क्या बोल देते हैं 0.9 पर रेकर। यानी कि और भी अपना लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई इस टाइप का नंबर है 2.57 पर रेकर, और भी हो सकता है 2.346 इस पर रेकर। तो इस टाइप की संख्या जो होता है ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, टर्मिनेट कहने का मतलब शांत नहीं होगा, लेकिन ये रेकर बनाएगा, रिपीट होगा, आते रहेगा। तो इसमें देखिए एक जरूरी इंपॉर्टेंट, इस पर जो क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव बनाता है, देखिए ये वाला जो दशमलव है, शांत दशमलव, ये वाला जो है ये होता है परिमेय संख्या, ये होता है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको जो है p/q के रूप में अपना सब कोई रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें ये वाला जो है ये पूरा ये भी बनाता है परिमेय संख्या, क्योंकि अपना इसको भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कैसे परिमेय संख्या बनाता है ये अपना सबको आगे जानेंगे। फिलहाल आप इतना बात जानिए कि ये दोनों जो है परिमेय संख्या बनाता है, और ये जो है अपरिमेय संख्या बनाएगा, ये अपरिमेय संख्या बनाता है, क्योंकि इस सब को अपना सब p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जो पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में इस पैटर्न पे बेस जो सवाल आया हुआ है उसको हम अभी लेते हैं। तो आइए अभी जो कंसेप्ट अपना सब कोई सीखे हैं उस पर, उससे रिलेटेड सवाल अपना सब कोई देखते हैं। तो आइए यहाँ पर दे रखा है ये 0.12122, इसका एक मतलब कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी आ रहा है, 1 के बाद 2, इसका मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। तो ये वाला जो संख्या अभी हम बताए हैं कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है एक सीक्वेंस में, तो ये वाला पर बताए थे कि इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें देखिए पॉइंट के बाद 27 पर रेकर है, यानी कि ये जो है टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रेकर बना रहा है। तो रेकर बनाने वाला संख्या क्या होता है, अपना सब कोई p/q के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे इसको करेंगे आगे हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना जानिए कि इस पर रेकरिंग वाला संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ई वाले में देखिए इसमें क्या दे रखा है, 25252525 रिपीट हो रहा है, तो इसको अपना ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.25 पर रेकर, तो इस संख्या में भी रेकर बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या। और इस वाले में आ जाइए, देखिए इसमें ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, 1 के बाद 0, जब भी इस टाइप की संख्या दिख जाए
तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो आइए अब अपना सब कोई जानते हैं कि कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्लास 10th में ही एक प्रमेय छोटा सा दिया है कि यदि मान लीजिए कोई एक नंबर है, n मतलब नंबर, यदि इस नंबर मान लीजिए कोई नंबर है और इस नंबर के नीचे में यदि हर में 2 की पावर n गुना 5 के पावर n m का कोई भी रूप दिखे तो ये नंबर क्या बनाता है, शांत संख्या बनाता है, यानी कि शांत दशमलव बनाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे में है 7, सॉरी ऊपर में 7 है और इसके नीचे में 2 है, तो इसमें यदि अपना 7 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये जो है शांत दशमलव प्रमेय दशमलव संख्या बनाएगी। तो भाग लगा करके देखते हैं, 7 में अपना सबको 2 से भाग लगाते हैं, तो इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा 6 और आ जाएगा 1, तो पॉइंट के बदले आ जाएगा 0 और 2 पचे 10। तो यहाँ पर अपना सब कोई क्या देख पा रहे हैं कि यदि इसके हर में 2 है, कोई भी नंबर एनी नंबर, यदि उसके नीचे में 2 या 5 है या 2 के पावर 5 या 2 के पावर n और 5 के पावर m का कोई भी रूप का हो, जहां n और m क्या है, n और m कोई भी पूर्णांक है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 7/2 जो है ये बना देगा शांत, यानी कि देख पा रहे हैं कि इसमें शांत बन गया। और मान लीजिए सम मोर एग्जाम्पल, यदि अपना लेते हैं 16 और नीचे में 5 है, तो 5 लेते हैं तो 16 में 5 से भाग लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 16 में 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15 और यहाँ से कट जाएगा और आ जाएगा पॉइंट के बदले 0, तो 5 दूनी 10, यानी कि क्या देख रहे हैं, यदि नीचे में 2 या 5 है तो ये क्या बना रहा है, शांत बना रहा है। तो इसको भाग लगाए हैं तो आ गया 3.2। तो या 2 और 5 का कुछ भी फॉर्मेट रहे, जैसे मान लीजिए ये है 13 और ये है 8, तो अपना सब कोई जानते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को यदि अपना फैक्टर करेंगे तो ऐसे 4 और यहाँ से 2, तो 8 को अपना क्या लिख सकते हैं, 13/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब क्या हुआ, 8। तो इसमें भाग लगाएंगे तो 2 की पावर कुछ भी रहेगा, तो 13 में 8 से भाग लगाते हैं तो ये भी क्या दे देगा, अपना शांत दशमलव प्रसार दे देगा। यानी कि इसका एक रूल ये बन गया कि यदि कोई नंबर है उसके नीचे में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 2 के पावर कुछ भी होना चाहिए, x होना चाहिए मान लीजिए, तो वो शांत बनाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा में कोई नंबर है उसके नीचे में 5 रहेगा या 5 के पावर कुछ भी रहेगा, लेट सपोज x रहेगा, तो ये शांत बनाएगा। या क्या रहना चाहिए, या नंबर रहे या 2 5 रहे या क्या रहे, नंबर के नीचे में 2 का पावर कुछ भी रहे और 5 का पावर कुछ भी रहे, तो ये फिर भी क्या बनाएगा, शांत बनाएगा। यदि इस दोनों के अलावा यदि इसके नीचे में कोई भी नंबर आए तो वो क्या बनाएगा, अशांत बनाएगा। तो एक सेकेंड हम यहाँ थोड़ा सा रफ करते हैं। इसमें मान लीजिए कोई नंबर है और उसके नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, इसके साथ में मान लीजिए 3 आ गया, तो इसको भाग लगाने पर ये क्या बनाएगा, अशांत बनाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। मान लीजिए कोई नंबर है, अगेन कोई नंबर है और उसके नीचे में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 या 5 की पावर 2 और 3 की पावर 4। तो देखिए 2 5 के अलावा एक 3 बचा है, तो क्या आ जाएगा, ये भी अशांत आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अशांत। तो मान लीजिए आप एक बच्चा आएगा
और वो हमको एक बार क्लास में सवाल पूछा था कि सर यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला में 15 है और 13 है, सॉरी 15/30 है। तो वो हमसे पूछा था कि इसके नीचे में सर 2 3 के अलावा 2 और 5 के अलावा भी एक नंबर आ रहा है। इसमें 3 और फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा। तो इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन फिर भी ये जो है ना, ये क्या बनाएगा, शांत बना रहा है। तो वो हमको भाग लगा करके दिखाया था कि यदि इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 30 × 150। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर भी तो ये बना रहा है शांत। तो ये कैसे, तो उसको हम बताए कि पहले जो है ना सिंपलीफाई इसको कर लिया जाता है कि मैक्सिमम अपना कितना सिंपलीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसको काटेंगे तो ये 3 से ये 5 कट जा रहा है। तो इसके नीचे से तो 3 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 2 और 5 ही बचा है। तो ये तो फिर से तो वही फॉर्मेट हो गया, 5 2 5, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो अंत में पहले कैलकुलेशन करके देख लेंगे। यदि कैलकुलेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि बच रहा है तब शांत अशांत देखेंगे। यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये निपट गया तो क्या देखेंगे, शांत है और अशांत तो कुछ भी रहेगा। तो मान लीजिए ये नंबर के नीचे में 2 और 5 रहे या 2 5 के कुछ भी रहे तो ये शांत बनाएगा। और 2 5 के अलावा कुछ भी रहे तो वो क्या बनाएगा, मान लीजिए n है और 2 रहेगा, 3 रहेगा और 7 रहेगा, तो ये भी क्या बनाएगा, अशांत दशमलव ही बनाएगा। इससे रिलेटेड अभी सवाल बताते हैं। तो आइए जो कंसेप्ट अभी अपना सब कोई सीखे हैं उससे रिलेटेड सवाल प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए उसी कड़ी में पहला सवाल। तो पहले कहता है निम्न में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो अभी बताए हैं कि यदि कोई नंबर है 2 पावर n और 5 के पावर n के रूप का है तभी वो शांत होगा। यदि इसके अलावा कोई भी रूप आया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आइए इस सब को चेक करते हैं। तो देखिए इसके नीचे में क्या है, ये है 2 और 9, तो ये हो जाएगा। देखिए 2 के अलावा भी क्या है, 9 है, लेकिन ये कट भी नहीं रहा है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, अशांत, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें देखिए इसमें तो 2 को पावर 3 है तो ये शांत होगा। और ये भी देखिए 2 गुना 1000 है और 1000 को अपना सबको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3। तो 10 में तो छिपा होता है 2 और 5, तो ये हो जाएगा शांत। तो आइए इसके बारे में। तो इसमें भी देखिए ये 15 है तो 15 में छिपा रहता है 3 गुना 5, तो 5 के अलावा एक 3 भी है और ये सिंपलीफाई भी नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। तो देखिए 17/24 का दशमलव प्रसार है। देखिए इसमें 24 में छिपा रहता है 6 गुना 4, तो इसमें देखिए 6 में रहता है 3 और 2, तो 2 के अलावा 3 भी है तो ये भी हो जाएगा अशांत। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें दे रखा है 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार है। तो इसमें देखिए नीचे में दिख ही रहा है कि इसका जो फॉर्मेट है 2 की पावर और 5 के पावर के रूप का है, तो इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत। इसके बारे में देखते हैं, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पूछा है तो अपना सबको ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 50 को लिख सकते हैं 5 गुना 10 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो इसमें 2 और 5 ही दिख रहा है तो ये तो शांत हो गया। इसको चेक करते हैं, 1600 है तो 16 का अपना लिख सकते हैं ऐसे। और इसमें देखिए 2 आएगा और इसमें भी क्या आएगा, 2 और 5 ही आएगा, तो ये भी शांत हो गया। और 625 अपना सब कोई जान रहे हैं ये 25 का स्क्वायर है, तो इसमें तो 5 ही आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक दशमलव बच रहा है जो दिख रहा है कि 2 और 5 के अलावा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा अशांत। इसको इसके बारे में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कहता है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो आइए इसमें दिया है 15 में क्या होता है 3 और 5। यदि आप इतना ही करके अशांत में मार देते हैं ठीक तो हो जाएगा गलत।
उससे पहले आप सिंपलीफाई करके देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों कट रहा है। इसको 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, और इसको काटते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 5। तो सिंपलीफाई करने के बाद इसमें आ रहा है 5, तो ये बनाएगा शांत दशमलव, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये पूछा था 2021 में। आइए इसके बारे में, इस टाइप का सवाल सीबीएसई बोर्ड में रहता है, सीबीएसई बोर्ड के बुक से ही लिए हैं। तो इसको देखिए, तो कहता है निम्न में कौन शांत दशमलव है। तो देखिए ये तो है 225। 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर, और अपना सबको जानते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया अशांत, ये नहीं हो सकता है। अब इसको देखिए, ये क्या कहता है 5/18। तो इसमें क्या है, इसमें है 2 गुना 9। तो 9 में 3 छिपा रहता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत। तो ये देखिए 2/21 है, 2/21 में क्या होगा, 3 और 7 होगा। तो ये भी तो हो गया अशांत। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ये हो जाएगा 250 है, तो 7 बटे इसको लिख सकते हैं 25 गुना 10। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो है आ रहा है 2 और 5 ही आ रहा है, 2 गुना 5 का ये नीचे में बना रहा है। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर का ही जो है शांत होगा। तो इसमें यहाँ से 1 को हटा देते हैं, क्योंकि ये 15 है, तो इसमें 3 और 5 भी आ जाएगा। तो इसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर होगा सही, और 4 नंबर ऑप्शन में डी दिया है, तो यही हो जाएगा शांत। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। तो आइए, जो शांत और अशांत से रिलेटेड 2 मार्क्स में जो सवाल पूछता है उसको किस तरीके से लिखना है, उसको आइए देखते हैं। तो पहले ये दे रखा है 7/8। तो इसको पहले बनाते हैं, तो पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं, नीचे वाले को सिर्फ। तो इसको करते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 17/2 तो अपना सबको एक चीज जानते हैं, किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 होता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें जो है 1 यहाँ पर रहेगा, तो इसको अपना क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 5 के पावर 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो 8 है ना, 8 को अपना सब कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0। तो ये जो है 2 के पावर n गुना 2 के पावर 5 के पावर m के रूप का हो सकता है। अतः ये जो है 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार होगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा। तो आइए इसको देखते हैं, ये वाला जो है सिर्फ और सिर्फ नीचे में ही फैक्टर करना है, 64/455। तो 455 का फैक्टर कर लेंगे, इसमें 5 से लगा देते हैं, तो आ जाएगा 5 नाम 45, 5 कम 5, फिर 7 से लगा देंगे, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसके फैक्टर में लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो है नीचे 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा भी 2 नंबर है। तो ये जो है अशांत बनाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 455 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः ये जो है 64/455 एक अशांत दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार है।
अब आइए ये जो सवाल है इसको इधर बनाते हैं। 13/31/25। तो पहला काम यही होना चाहिए कि इसका फैक्टर कर लेते हैं। 31/25 का फैक्टर करेंगे तो 5 से लगाएंगे तो 5 छक 30, 5 गुना 10 25 25। फिर 5 से इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 125। फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5। तो इसमें अपना सबको क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है ये है 5 के पावर 5 के रूप का। तो इसमें 2 पावर 0 तो अपना लिख ही सकते हैं। तो ये आ गया 31/25 को अपना क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ एक लाइन और लिख देंगे जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तीनों सवाल यदि 2 नंबर में पूछता है तो ऐसे बना सकते हैं। तो आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसी कंसेप्ट पर है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए 17/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। बिना लंबी विभाजन का मतलब होता है कि आपको ये प्रक्रिया नहीं अपनाना है, ऐसे भाग देख प्रक्रिया नहीं अपनाना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा 17/8। तो इसको पहले नीचे वाले को क्या कर देना है, फैक्टर। तो नीचे वाले नंबर का पहले फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 2। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3। तो आइए इसको पहले समझने से पहले कुछ बातें अपना जानते हैं। तो कोई दो ऐसा नंबर जिसको गुना करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बस 2 ही नंबर है, 2 और 5। इसके अलावा कोई संख्या ही नहीं है जिसको गुना करने पर अंत में 0 बनाएगा। इसको गुना करेंगे तो अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें अपना क्या करेंगे, अब एक आदमी कहेंगे कि 4 और 5 को भी तो गुना करने पर अंत में 0 आ रहा है, लेकिन 4 में भी क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। तो देखिए ऐसा पूरे नंबर सिस्टम में 2 ही संख्या है जिसको गुना करने पर अंत में 0 बनेगा, वो है 2 और 5। किसी न किसी रूप में 2 और 5 उस संख्या में रहेगा तभी अपना जो है 0 बना सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। तो यदि अपना नीचे में कहीं न कहीं 0 बन जाएगा तो भाग लगाना क्या हो जाएगा, अपना लिए इजी हो जाएगा। तो अपना यहाँ पर नीचे में क्या करना चाहते हैं, 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, सॉरी भाग देना पड़ेगा, और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए फिर ये दोनों तो बाद में सिंपलीफाई हो जाएगा। तो फिर तो यही बचा है, मान लीजिए कोई तराजू है, यदि उसको बैलेंस करना है तो इस पर जितना क्वांटिटी देंगे सेम उतना ही क्वांटिटी इधर भी देंगे, तब ये क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। तो इसीलिए यहाँ जितना नीचे किए हैं उतना ही ऊपर भी करना पड़ेगा, तब जा करके ये क्या होगा, बैलेंस में आ जाएगा। तो आइए एक फॉर्मूला जानते हैं, अपना सबको बचपन से ही जान रहे हैं कि 1 पावर n गुना b की पावर n रहेगा। तो इसमें देखिए इसका क्या है, पावर सेम है लेकिन इसका बेस डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाता है, 1 पावर a इंटू बी की पावर n हो जाता है। तो इसको भी वही करेंगे, देखिए 17 गुना, इसको 5 के पावर क्या करेंगे 3, 5 के पावर 3 मतलब हो जाएगा, इसको 5 को 3 बार गुना कर देंगे 100
25 बटे, देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार अपना इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों तो आ जाएगा गुना में, 2 गुना 5 के पावर 3, इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो नीचे में अपना पहले टारगेट है जीरो बनाना। यदि नीचे में जीरो बन जाएगा तो आसान हो जाएगा, तो इसको भी गुना कर देते हैं। 17 पचे 85, 5 बाकी 8, 17 दूना 34 और 8, 34 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, 2 और बाकी 4, तो 17 और 4 हो जाएगा, 17 4 हो जाएगा 21 बटे में। इसको देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 के पावर हो जाएगा 3, तो 10 के पावर 3 मतलब क्या होता है 1000। 10 के पावर 3 मतलब 1000। 10 के पावर 3 मतलब 10 पर 3 को जीरो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि 10 के पावर 3 को जीरो दे देंगे, लेकिन ये गलत है। 10 के पावर 3 मतलब 1000। मान लीजिए कि नीचे में अब जीरो जितना आ जाएगा, भाग लगाना अपना लिए उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसको अपना देखिए नीचे में 3 अंक है, तो दाईं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 और 3, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.125। तो बिना भाग लगाए ही अपना इसका दशमलव प्रसार निकाल लिए। ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक और सवाल हम लेकर के बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही सवाल लेते हैं जो अभी पीछे अपना सबको बना चुके हैं। 13 बटा 31 25, बिना भाग लगाए हुए इसको दशमलव में बदलने की कोशिश करते हैं। तो आइए, और अभी इसको भाग लगाए थे तो क्या आया था, इसको फैक्टर किए थे 31 25 को, तो आया था, इसको 5 से लगाए थे तो आ गया था 625, इसमें लगाए थे 125, फिर इसमें लगाए थे तो आ गया था 25, फिर इसमें लगाए थे तो 5, तो आ गया था ये कितना 5 के पावर 5। तो देखिए नीचे में क्या करना है, जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर है अपने पास, तो इसको क्या करेंगे 13 बटे 5 के पावर 5 गुना 2 के पावर 5, क्योंकि नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 के पावर 5 से गुना, ताकि तराजू बैलेंस रहे। तो अब देखिए 13 गुना 2 के पावर 5 मतलब इसको 5 बार लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 हो जाएगा। और ये देखिए सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार 1 पावर n गुना b की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a b की पावर n हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 गुनी 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा। अब गुना करते हैं, 13 दूना 26 का 6 बाकी 2, 13 तिया 39 और 2 41 बटे में ये हो जाएगा 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 मतलब 1 पर 5 को जीरो, 4 1 6 बटे 1 2 3 4 5। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 5 अंक आ गया, लेकिन ऊपर में 3 ही अंक है, तो क्या करेंगे 5 अंक बाद एडजस्ट करना है, तो जीरो लिख देंगे पहले पॉइंट से, और 2 जीरो अपना मन से लगा देंगे, और 4 1 6, तो बिना भाग लगाए हुए इसको अपना दशमलव प्रसार निकाल लिए। इसमें एक बात और भी ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए कोई एक नंबर है, और मान लीजिए कोई भी एक नंबर 22 21 बटे 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 6, तो इसमें देखिए जो नंबर बड़ा है ना, बड़ा जो नंबर है उतना ही अंक के बाद क्या आएगा, दशमलव के बाद उतना ही अंक आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 6 है, इसको भाग प्रोसेस करेंगे तो दशमलव के बाद क्या होगा, उतना ही ज्यादा अंक आएगा। तो इसको अभी हम एक सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आइए उसी कड़ी में एक और सवाल देखते हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3, यहाँ पर है 5 की पावर 2, तो ये पावर जो है ना बैलेंस नहीं है। तो पहले इस पावर को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। 2 23 बटे 2 की पावर
3 गुना, यदि देखिए पावर बैलेंस हो जाएगा तो अपना वो फॉर्मूला लग जाएगा, 1 पावर n गुना b की पावर m बराबर क्या होता है, ए बी, सॉरी यहाँ पर n होगा, पावर सेम रहना चाहिए, यहाँ पर n हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर पावर सेम करना है तो क्या करेंगे, इसको 5 की पावर 1 और अपना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो 5 की पावर 1 मिल जाएगा कहीं से, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि 5 पावर 1 से गुना किए हैं तो इसको भाग भी करना पड़ेगा। तो अब एक और सूत्र अपना सबको जानते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 1 पावर n गुना 1 पावर m। इस बार क्या है, बेस दोनों का सेम है, इसमें देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, इसमें बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, सेम है, और बीच में मल्टीप्लाई साइन रहता है, तो क्या होता है, ये इसका पावर जो है ऐड हो जाता है। बस ये दो फॉर्मूला की मदद से ये सवाल बन जाएगा। तो आइए यहाँ देखिए, इसमें इसका बेस सेम है, तो 23 गुना 5/2 की पावर 3 गुना, इसको ऐड करेंगे तो 5 की पावर 3। अब देखिए ये दोनों पावर सेम हो गया और बेस डिफरेंट है, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको 23 को 5 से गुना कर देते हैं, तो 23 5 या 15 5 बाकी 1 5 5 दूना 10 1 11, तो 23 बचे हो गया 115, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 3, तो यहाँ से हो जाएगा 115/1000। तो 1000 आ गया, तो दाईं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट देते हैं, इस पॉइंट से पहले इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 1 और 5, तो बिना भाग लगाए क्या आ गया, दशमलव के बाद आ गया 1 1 5। तो देखिए इसमें अपना क्या देखते हैं, अभी हम बताए थे कि मान लीजिए कोई नंबर है और यहाँ पर क्या रहेगा, 2 की पावर मान लीजिए x है और 5 की पावर y है, तो इस दोनों में जो पावर बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें दिख रहा है कि x जो है वो y से क्या है, बड़ा है, जब अपना भाग लगाएंगे तो दशमलव के बाद वही अंक क्या होगा, उतना ही अंक आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें देख रहे हैं 2 की पावर 3 है, तो इसमें 3 बड़ा है 2 से, तो देखिए कि यहाँ पर दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 3 1 2 और 3 अंक। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो आइए पिछले वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू अपना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आइए, तो अभी हम बताए थे कि यदि कोई नंबर है और उसमें 2 की पावर x है और 5 की पावर y है, x और y में जो पावर बड़ा होगा, यानी कि मान लीजिए y बड़ा है, y x का पावर मान लीजिए 2 पावर ये बड़ा है, तो दशमलव के बाद इतना ही डिजिट आएगा। तो इसमें देखिए कहता है परमेय संख्या इतना में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 5 पावर 1 है तो 2 पावर 2 वाला बड़ा है, तो दशमलव के बाद क्या होगा, 2 ही अंक आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2। परमेय संख्या में इतना में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो आइए इसको पहले फैक्टर करते हैं। तो इसको अपना सब कोई क्या लिख सकते हैं, 1250 है, तो इसको लिख सकते हैं 125 गुना 10, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। तो इसमें देखिए क्या होगा, 5 पावर 1 है तो ये जुट जाएगा, तो 5 पावर 4 गुना में हो जाएगा 2 पावर 1। तो देखिए इसमें पावर 4 बड़ा है, तो जब इसको इतना तो एग्जाम में भाग लगाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे यदि आप जानते हैं तो क्विक में आंसर दे सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए 5 पावर 4 में और 1 में 4 बड़ा है, तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, 4 अंक आएगा। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल 2022 में आया था, इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ये भी है। तो आइए 0.05, और अपना सब कोई जानते हैं दशमलव हटाते हैं तो इधर जितना अंक है 1 पर उतना जीरो प्रेजेंट कर देते हैं। तो 1000 को अपना क्या लिख सकते हैं, 1000 को अपना लिख सकते हैं, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं क्या, 1000 को ब्रेक करते, इसको 5 से काटते हैं तो 21 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 से
ये आ जाएगा 200। तो इसको देखिए, ये दोनों तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर में 21 बन रहा है, तो अब यही दोनों ऑप्शन में कोई होगा। तो 21 बटे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 100, और अपना सबको लिख देते हैं 2 गुना 100 क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2, और 10 को अपना सबको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 21, यहाँ पर पावर 1 है, तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो ये वाला हो जाएगा अपना ऑप्शन। ऐसा बहुत सारा सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं। तो आइए उसी के कड़ी में कुछ और सवाल देखते हैं। आप क्लास 10th में देखते होंगे कि ये वाला सवाल, और इसको कहता है 2 मार्क्स में पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो इसको शॉर्ट में और 2 नंबर्स के रूप में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसका कंप्लीट जानकारी अभी तुरंत देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर रहता है ए, पॉइंट के बाद कोई नंबर रहता है, उस पर रहता है रेकरिंग। तो इस मान लीजिए पॉइंट के बाद ये नंबर है, तो ए लिख, जो नंबर है वो लिख दीजिए, और जिस पर रेकरिंग है वो उसके बदले 9 लिख दीजिए। मान लीजिए कोई दूसरा नंबर है ए बी। ए बी के इसमें 3 टोटल फॉर्मेट होता है, तीनों को देखते हैं। मान लीजिए ए बी पर रेकरिंग है, तो ए बी लिख देंगे, और जितना पर रेकरिंग है उसके बदले 9 लिख देंगे। एक और देखते हैं ए बी और सी, ये टाइप है। तो मान लीजिए ए बी सी पर रेकरिंग है, तो ए बी सी कोई नंबर है, और उसके लिए अपना क्या लिख देते हैं, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 0.6 पर रेकरिंग है, इसको कहेगा पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें ऑब्जेक्टिव में। तो कैसे इसको करेंगे, मान लीजिए इतना पर रेकरिंग है तो 6 लिखेंगे, और जितना पर रेकरिंग है उसके लिए 9 लिख देंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो ये आ गया 2/3। मान लीजिए ये है 0.23 पर रेकरिंग, तो पॉइंट जितना पर रेकरिंग है उतना लिखेंगे, और उसके बदले में जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका पी बाई क्यू। जैसे मान लीजिए 0.234 पर रेकरिंग है, तो इसके लिए अपना क्या लिखेंगे, 234 बटे 3 को 9 लिख देंगे। ये हो जाएगा पी बाई क्यू। ये हो गया इसका पहला फॉर्मेट। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा ए, और बी पर रेकरिंग रहेगा, ए पर रेकरिंग नहीं रहेगा। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको लिखेंगे पहले तो ये टोटल नंबर लिख लीजिए ए बी, और जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, और बटे में जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लिख दीजिए। ये होता है इसका कंसेप्ट, ये टाइप 2 का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 2 3 पर रेकरिंग, इसको कहेगा पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो इसको क्या कर देंगे, पहले तो आप ये लिख लीजिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, यानी कि 2 घट जाएगा, और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, और जिस पर नहीं है उसके लिए 0। तो इसको घटाएंगे तो 21 बटे आ जाएगा 90। तो इसको 3 से काट देते हैं 7, और ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 7/30। तो ये हो गया पी बाई क्यू का रूप। एक और इसमें टाइप होता है, अभी तक तो देखे कि दशमलव के उधर ही कुछ है, लेकिन इधर रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक्स पॉइंट ए बी पर रहेगा रेकरिंग, इस टाइप का कुछ फॉर्म। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका में क्या करेंगे, ये पूरा लिख लेते हैं एक्स ए बी, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं एक्स, और घट जाएगा एक्स और ए बटे में जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, और ध्यान रहे कि दशमलव को पहले ही 0 लगाना है, इसके लिए अपना 0 नहीं लगाएंगे। इस पर रेकरिंग है तो 9 आ गया, और इस पर रेकरिंग नहीं है तो 0 आ गया। या इसके लिए, ये तो हो गया पहला तरीका। इस पर अभी सवाल भी लेकर के दिखाते हैं। मान लीजिए इसको दूसरे तरीका से क्या कर सकते हैं, एक्स ए बी पर रेकर रहेगा, तो यहां पर जो ये पॉइंट है इसका मतलब इनटू नहीं है, इसका मतलब होता है प्लस। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस ए बी। अब देखिए इसके बाद वो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जिस पर रेकरिंग है नहीं है उसको घटा देंगे, बटे में लिख देंगे जिस पर रेकरिंग है 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए लिख देते हैं 0। इसको 2 तरीका सॉल्व कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए 2.2
3 और 2 इस पर रेकरिंग है, तो इसको कैसे पी वाई क्यू के रूप में बदलेंगे? तो पहला जो तरीका है, पहले बताए हैं कि सब को लिख दीजिए। क्या करिए, 2 3 2, और उसके बाद क्या करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उस सब को घटा दीजिए, तो इतना घट जाएगा। और बटे में क्या लिखना है, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, और इसको सॉल्व कर देंगे तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ गया 0 और फिर ये हो गया 2 और बटे में हो गया 90। तो ये सिंपलीफाई नहीं होगा। और दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका, और इस मेथड के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख देंगे 2 3 इस पर रेकरिंग, तो इसके लिए इसको क्या कर देते हैं, प्लस लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं 3 2, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं, और बटे में जिस पर रेकरिंग है उसके लिए क्या लिख देते हैं 9, और जिस पर नहीं है उसके लिए लिख देते हैं 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये घट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 29 बटे में हो जाएगा 90। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 90, तो इसको गुना करेंगे तो 180 प्लस का 29, तो ये हो जाएगा 209 बटे 90। तो आप दोनों तरीका में से कोई भी तरीका अपनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आइए, जो डेसिमल प्रसार से रिलेटेड जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है उसको टैकल करते हैं। तो मान लीजिए ये है, इसको कहा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। यदि इसको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो क्या कर सकते हैं, वही तरीका अपनाएंगे। पहले ये पूरे लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक घटा देंगे और बटे में 9 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आ जाएगा 15 बटे 9, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 5 बटे में 3। तो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा तो ऐसे टैकल कर सकते हैं, या इसको दूसरे तरीका से भी बताए हैं कि क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 6 बटे 9। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर बना देंगे भिन्न जोड़, तो 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 15 बटे 9, तो कटपीट हो जाएगा 5 बटे 3। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे करेंगे, लेकिन यदि इसको 2 मार्क्स में पूछता है तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के थ्रू करना पड़ेगा। मान लीजिए x बराबर है 1.6 और इसके बाद डॉट डॉट है, तो इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या रहता है, इस टाइप सवाल में जो भी दशमलव के उस पार है उसको दशमलव के इस पार लाना रहता है। तो एक छो और भी बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4 5 6 7, यदि इसको अपना सब कोई 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 7 0। अब देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है तो इधर से भी 4 अंक देंगे, 1 2 3 और 4, तो दशमलव यहाँ आ गया। तो क्या देखे कि दशमलव 10 से गुना करने पर दशमलव उछल करके यहाँ आ जाता है। यदि मान लीजिए इसको अपना सब कोई गुना करेंगे किससे, 100 से, तो क्या होगा, 100 से गुना करेंगे तो दशमलव ये 2 अंक उछल जाएगा, तो आ जाएगा 2 4 5.67, तो ये आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि यदि 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक, यदि 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक, यदि 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसको 10 से गुना करके इधर ले आते हैं पॉइंट को, तो इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 से दोनों पट्टी गुना कर देते हैं, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो अभी बताए हैं कि 10 से गुना करने पर ये इधर चलाता है, पॉइंट यहाँ चल जाएगा, तो 6.66 आते रहेगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर ये हो जाएगा, ये 16.66 एंड सो वन, आप इधर जितना मन लगा सकते हैं। आप इसको लिख देते हैं x बराबर 1.66। देखिए यहाँ पर मिला रहे हैं 6 क्योंकि दशमलव के बाद उधर 0 ही बनना चाहिए, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, यहाँ पर ही प्लस है तो माइनस,
यहाँ पर 1 रहता है तो 10 में से 1 घटेगा तो 9x हो जाएगा। यहाँ पर तो इधर सभी देखिए बराबरे है तो 0 0 ही आएगा। यहाँ पर घट जाएगा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना x बराबर निकाल लेते हैं 15/9। तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो x मान आ गया 5/3। तो यही हो जाएगा आंसर। देखिए तीनों तरीका से आंसर बिल्कुल सेम आया। यदि 2 मार्क्स में पूछता है तो ऐसे करना है, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऐसे करना है। तो आइए जो कंसेप्ट अभी अपना सीखे हैं उससे रिलेटेड जो बिहार बोर्ड में पिछले वर्ष में आया है, देखिए ये सभी सवाल आया है 2023 में। आप बुक उठाइए और खोल करके देखिए, ये सवाल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, अभी तुरंत जाने हैं। यदि कोई नंबर है ए पर रेकरिंग है तो a/9 हो जाएगा। तो ये सवाल में कुछ भी दम नहीं है, सीधा बच्चा के एक नंबर ऐसे दिलाने के लिए सवाल बना दिया गया। तो जितना पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 ये आ जाएगा। अब देखिए ये सवाल है संख्या 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखिए, ये सब कहानी है। सीधा ध्यान रखिए जितना पर रेकरिंग है उसके बदले में आएगा 2 × 9। तो नीचे में हो जाएगा ये 999 मिला, आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल में क्या होगा अभी हम बताए हैं इसका कंसेप्ट। जितना पहले तो आप संख्या लिख लीजिए 23 4 3 और इसको घटा देते हैं, 23 को घटा देते हैं और जितना पर रेकरिंग है उस संख्या लिख देते हैं 99। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 23 20/99 और 23 20/99 जो है ऑप्शन नंबर अपना ए में दिख रहा है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर और हो गया कंप्लीट।